कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखेंगे कैसे सवालों को किया जाता है। ठीक है, जैसे है किसी नली में प्रवाहित द्रव, क्वेश्चन है किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग v नली की त्रिज्या r, नली की त्रिज्या r, द्रव के घनत्व रो, द्रव के घनत्व रो, ये रो से प्रेरित करते हैं, इसको r से करते हैं और इसको b से करते हैं। ठीक है, तथा द्रव की श्यानता गुणांक ईटा, तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा, श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से ठीक है, इनके बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ये कह रहा है किसी भी द्रव का क्रांतिक वेग है bc, इस क्रांतिक वेग को bc से भी नोट कर सकते हैं। क्रांतिक वेग, इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर देखते हैं कैसे सोल्यूशन होगा। क्रांतिक वेग जो हमारे पास है वो bc है और किस पर निर्भर कर रहा है, r पर, रो पर और ईटा पर। किस पर कर रहा है, r, रो और ईटा, यानी r, रो और ईटा। इसकी विमा a माने, इसकी विमा b, इसकी विमा c। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं bc बराबर k r a रो b और ईटा c। ठीक, विमा रखने पर किस किस की, bc, r, रो और ईटा की, या का लिखिए, का विमीय सूत्र रखने पर रखेंगे। ठीक, r यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है, तो bc क्या है, क्रांतिक वेग, bc क्या है क्रांतिक वेग। ठीक है, तो जो क्रांतिक वेग है, ठीक है, तो इसकी जो विमा होगी वो क्या हो जाएगी, LT माइनस 1, क्या हो जाएगी, LT माइनस 1। ठीक, बराबर के कांस्टेंट हटा दीजिए, r त्रिज्या, तो r की विमा क्या होगी, L, क्या हो जाएगी, LA, क्या हो जाएगी, LA। ठीक है, अब हमारे पास रो क्या है, घनत्व, तो घनत्व की विमा आप जानते हैं क्या होती है, घनत्व की विमा को आप जानते ही हैं क्या होती है, ml माइनस 3, घनत्व की विमा क्या होगी, ml माइनस 3 और विमा b। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक की विमा आप जानते हो क्या होती है, ml माइनस 1 और t माइनस
वन क्या होती है, एम एल माइनस वन और टी माइनस वन, एम एल माइनस वन और टी माइनस वन। ये जो विमा होती है किसकी होती है, आपकी श्यानता गुणांक की। अब यहाँ पर ए बी और सी में हमें कंपेयर करना है। अब देखो इसकी हम ब्रैकेट खोलें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस वन। तो एम यहाँ 0 है, एल है, टी माइनस वन है, इक्वल टू बराबर एल, इस पर विमा क्या होगी, एल होगी, एल ए। यहाँ एल है कितना -3, तो माइनस का 3b। यहाँ एल कितना -a, तो माइनस का c। अब देखेंगे एल हो गया, एम देखेंगे, यहाँ पर एम है नहीं, यहाँ पर एम कितना है माइनस, यहाँ पर एम कितना है b, कितना है b, यहाँ पर एम कितना है c, तो b प्लस c। एम हो गया, एल हो गया, t निकालना है, क्या निकालना है, t की विमा। तो t की विमा कितनी, यहाँ पर t नहीं है इस विमा में, इसमें विमा में t नहीं है, इस विमीय सूत्र में t है और कितना है माइनस का c। अब हम यहाँ पर इन सब विमाओं की तुलना RHS के साथ LS से, LS की विमा RS से कर सकते हैं। यहाँ पर m की विमा 0, यहाँ पर m की विमा b प्लस c, यहाँ पर l की विमा 1, यहाँ पर l की विमा a माइनस 3b माइनस c, यहाँ पर t की विमा -1, यहाँ पर t की विमा माइनस c। बस इन सबको कंपेयर करना है। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस 3b माइनस c बराबर g, बराबर कितने 1 के, इसके बराबर 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर b प्लस c बराबर क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहीं पर देख लीजिए आगे, इसमें अब क्या निकाल सकते हैं -c, तो -c बराबर देखो यहाँ पर t की पावर -c है, यहाँ पर कितनी -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, c बराबर क्या मिलेगा 1। एक मान हमें मिल गया, c बराबर कितना प्लस का 1 मिल गया। इस c का मान उठा के इसमें रख दें तो b प्लस c कितना मिल जाएगा, तो b प्लस c की जगह कितना रख दें 1 बराबर 0, तो b बराबर मिलेगा माइनस का 1। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, b भी प्राप्त हो गया। अब हमें c निकालना है, क्या निकालना है c हमें मिल गया, b मिल गया, a निकालना है। समीकरण इसमें रख दीजिए, a -3, ठीक है, और b की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, b का कितना है -1, तो माइनस का 1, और माइनस c पर कितना है प्लस का 1, और बराबर कितना रखेंगे प्लस का 1, ठीक बनेगा। देखो a -3 और b का मान कितना है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस का c पर कितना है प्लस का 1, तो माइनस का c बराबर 1। इसको ये डायरेक्ट प्लस का भी यहाँ पर देख लो, a माइनस माइनस प्लस का कितना 3, -1 बराबर a, तो a बराबर क्या होगा 3 में से 1 घटा दो तो प्लस के बचेंगे 2 बराबर 1, इसे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर 1 माइनस 2, तो a बराबर क्या मिलेगा माइनस का, क्या मिलेगा माइनस का 1। अब a और b और c के मान, a b c के जो मान है, ठीक है, के जो मान है वो समीकरण 1 में रख दो, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। तो बी सी बराबर क्या मिलेगा r की पावर a पर -1, रो पर विमा कितनी है b, और b का मान भी क्या है -1, और फिर क्या है ईटा, ईटा c की पावर कितना है +1, तो बी सी बराबर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ईटा अपॉन r रो, क्या मिलेगा बी सी बराबर हमें क्या मिल जाएगा ईटा अपॉन r रो। यही होता है क्रांतिक वेग का सूत्र। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें, करना कुछ नहीं है, जो जो मान दे रखी, ये कह रहा है
किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग BC, नली की त्रिज्या R, द्रव के घनत्व ρ तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। यानी जो घनत्व है, यानी नली की त्रिज्या, घनत्व और श्यानता गुणांक, ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये सब क्रांतिक वेग BC पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यह फार्मूला इसको बना दिया। हमने मान लिया कि R, ρ, ईटा सब BC पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो BC बराबर KRA, ρ B और ईटा C। फिर हमने इन सब की विमा, R की विमा होती है L, ρ की विमा होती है ML-3 और ईटा की विमा होती है ML-1T-1, और फिर A, B, C का इनमें विमा लगा दी, तो जो एक समान पद है उनको एक साथ ले लिया। ठीक है, तो L यहाँ पर है तो L के सब पद एक साथ ले लिए, M के पद एक साथ ले लिए, T की विमा एक साथ ले ली। उन सब की विमा में यहाँ कंपेयर कर देंगे इस वाली विमा के साथ में, तो जो वैल्यू आएगी ABCD की वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हमें इनका फार्मूला सूत्र प्राप्त हो जाएगा, यानी इन विमीय विधि से इनके बीच संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं, सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम और भी आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप तेजी के साथ इसको नोट कर लें। ठीक है, इसको तेजी के साथ इसको नोट कर लें, फिर हम अगला नेक्स्ट सवाल इसको हम बताते हैं। हो गया, फटाफट देखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या होगा, ठीक है, इसको हम रेज करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो कैसे निकालेंगे, इसी आधार पर उस सवाल को भी हम करेंगे, कैसे निकालेंगे ये यहाँ पर समझने का प्रयास करें। ठीक है, यदि किसी तने तार की आवृत्ति, यदि किसी तने हुए तार की आवृत्ति, किसी तने, ठीक है, यदि किसी तने तार की आवृत्ति कितनी हो, n, आवृत्ति कितनी हो, n, ठीक है, और तनाव बल F, तनाव बल कितना, F, तनाव बल कितना हो, F हो। ठीक है, लंबाई L, लंबाई कितनी दे दी जाए, L, ठीक है, L, तथा इकाई लंबाई तथा इकाई लंबाई के द्रव्यमान के द्रव्यमान, ठीक है, के द्रव्यमान, ठीक है, m पर निर्भर करती है, द्रव्यमान m पर निर्भर करती है तब, ठीक है, या तो, ठीक है, निर्भर करती है तो लिख दीजिए, तो विमीय विधि से, ठीक है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, n = 1/,
2l अंडर रूट f अपॉन n, ये हमें प्रूफ करके लाना है। वो ये कह रहे हैं यदि किसी तने तार की आवृत्ति n, तनाव बल F, लंबाई l तथा इकाई लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है, कौन? आवृत्ति। तो विमीय विधि से सिद्ध कीजिए n बराबर 1/2l अंडर रूट f अपॉन m। 1/2 है, ये हम k की वैल्यू मानेंगे। किसकी वैल्यू मानेंगे? k की वैल्यू मानेंगे। ठीक है, अब ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, ये हमें निकालना है। अब कहना है एकांक लंबाई पर जो विमा होगी, द्रव्यमान जो यहाँ पर है वो कौन सा? एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ठीक है, यानी द्रव्यमान बटे लंबाई। तो द्रव्यमान क्या होगा? m और लंबाई क्या होगा? l। अब यहाँ पर संबंध लगा लीजिए, n इधर है, यहां से कर रहे हैं, n इनवर्सली वो अनुक्रमानुपाती है किसके? f के, l के और n के एकांक लंबाई पर। इसकी a मान ले, इसकी b, इसकी मान ले c। विमा रखेंगे तो n बराबर लिख सकते हैं k f a l b और m c। ठीक है, ईटा n यहाँ पर क्या है? आवृत्ति, और आवृत्ति विमा होती है t-1, ये सभी जानते हैं। के कांस्टेंट 1/2 मान सकते हैं, यहाँ पर हम बाद में वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पर हम चाहे यहाँ पर कह दें k बराबर 1/2, ये पूरे कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं। F क्या है? बल, तो बल की विमा होती है m l t-2। बल की विमा क्या होगी? विमीय सूत्र क्या होगा? m l t-2 और विमा हो जाएगी a। l लंबाई है, l लंबाई की विमा होती है l और इसकी विमा हो जाएगी b। अब विमीय सूत्र देखो, ये द्रव्यमान है, लेकिन कौन सा द्रव्यमान है? इकाई लंबाई, यानी इकाई लंबाई का मतलब एकांक लंबाई का। ठीक है, तो इकाई लंबाई विमा निकालेंगे तो m l -1 आएगी, क्योंकि ये होगा द्रव्यमान बटे लंबाई। जब बटे में लंबाई आएगी तभी एकांक लंबाई होगी। ठीक है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है ये। ठीक है, अब देखिए विमा संतुलन कर लीजिए, m -1 यहाँ लिख लीजिए, m 0 और l 0। ठीक, अब समझते रहिए, पहले m के साथ ले सकते हैं, तो m की विमा यहाँ कितनी आई? a, तो यहाँ पे लिख लिया a। यहाँ m है नहीं, यहाँ पर m है, तो यहाँ पर विमा c आई, तो a प्लस c। l लिख लीजिए, l ले लेंगे। अब l की विमा कितनी है? a से इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा a। l यहाँ भी है, प्लस का क्या होगा? b। l यहाँ भी, माइनस कितना है? c। अब t देख लीजिए, t की विमा कितनी होगी? तो t की विमा यहाँ माइनस का कितना? 2a। यहाँ t है नहीं, यहाँ भी t नहीं, नहीं माइनस का a। अब देखिए a प्लस c बराबर कितना है? 0 है, और यहाँ पर तुम्हारे पास a प्लस b माइनस c बराबर कितना है? 0। यहाँ भी ये भी 0 है, t-1 है, और माइनस का 2a बराबर कितना? माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 1/2। a का मान कितना मिल गया? 1/2। a का मान यहाँ रख देंगे, c मिल जाएगा, तो 1/2 प्लस का c बराबर 0, तो c बराबर माइनस का 1/2। क्या मिल जाएगा? माइनस का 1/2। a और c की वैल्यू इसमें रख दें, a की जगह रख दें 1/2, और b हमें ज्ञात करना है, और c की जगह रख दें माइनस का 1/2 और इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो b प्लस 1/2 और प्लस ये है 1/2 बराबर 0। तो ये 1 और 1 दोनों सेम है, तो b बराबर क्या मिलेगा? b बराबर यहाँ पर हमें मिलेगा 1, प्लस का 1 बराबर 0, तो b बराबर क्या मिलेगा? माइनस का 1। तो a बराबर 1/2 प्लस का, c बराबर माइनस का 1/2, b बराबर क्या मिलेगा? माइनस का 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? माइनस का 1 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के हर समान है, लास्ट तक जुड़ जाएंगे, और आधा 1 होता है, ये भी पैसे आप जान सकते हो, जनरल भी आप याद कर सकते हो। इधर प्लस का है, बराबर में जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। अब बस इसमें मान रख दीजिए। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लेना। इस सवाल में जो हमने माना था ईटा,
इक्वल टू के बराबर मान लो 1/2। ठीक है, अब एफ ए की विमा कितनी है तुम्हारे पास में 1/2 प्लस में, तो 1/2। एल की विमा बी पर विमा कितनी है -1, तो -1 लिख लिया। सी एम पर विमा कितनी है -1/2, क्या है -1/2, तो एन इक्वल टू 1/2 एफ अंडर रूट में। ठीक है, एल कहाँ आएगा एफ 1/2 और बटे में एम 1/2 और इंटू क्या आएगा एल, ऊपर माइनस में है तो नीचे प्लस में 1 आया। इसी को हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू 1/2 एल और अंडर रूट एफ अपॉन एम, क्योंकि पूरी वैल्यू अंडर रूट में लिख सकते हैं। यही हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। समझते हैं, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। बस ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि कौन सी राशि किस पर निर्भर कर रही है, ठीक है, और कौन सी राशि का कौन सा विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र विमा निकालनी आपको आती है, विमीय सूत्र याद है, तो इस तरह से सवालों को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, हर परीक्षाओं में लगभग इससे सवाल पूछते हैं। विमा तो बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। विमा तो आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड में, हर उसमें आपको पढ़नी है, विमा निकालनी है। तो विमा आपको याद है, रिलेशन पता है, तो आप सूत्र आराम से बना सकते हैं। और ये सत्यता की जांच भी कर सकते हैं कि ये ट्रू है, ये फार्मूला ट्रू है या नहीं है। इसके लिए मैंने कहा था कि दोनों की विमा देख लीजिए समान होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे विमा में, इसी को हम रख दें तो देख m की पावर +1 है, यहाँ पर m की पावर 2, तो यहाँ पर यदि विमा a और c ना माने तो m और m क्या 2 हो जाएगा, तब भी यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा इस फॉर्मूले विमा के आधार पर। ठीक है, और इनमें रिलेशन पूछ रहा है कि संबंध स्थापित करिए, फार्मूला ज्ञात कीजिए, तो हम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। समझ में आ गया होगा। अब और भी हम इससे अच्छे सवाल आपको कराने का प्रयास करेंगे, हर टाइप के सवाल हम आपको यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।